आपने एक कहावत सुनी ही होगी कि जैसी करनी वैसी भरनी। यदि आपका इकॉनमी उतना अच्छा नहीं है तो आपकी मिलिट्री पावर भी उतनी अच्छी नहीं हो सकती है। अमेरिका की नेवी दुनिया के कोने तक पहुंच सकती है। आज हम बात करेंगे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम सौभाग्य श्रीवास्तव है और आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइफ। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा छोटा है लेकिन दमदार है। आज हम बात करेंगे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के बारे में। यह इंडेक्स हर साल दुनिया के देशों की मिलिट्री स्ट्रेंथ को रैंक करता है। पहले मैं आपको रैंकिंग्स बताऊंगा, फिर ये समझेंगे कि कौन सा देश नंबर 1 है और क्यों है। ऐसे कौन से कारण हैं जो नंबर 1 को नंबर 1 बनाती हैं या फिर जो लास्ट में आई हैं उनको लास्ट में पहुंचाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो नंबर 1 पर है वो देश कोई और नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जो हमेशा की तरह नंबर 1 पर है। जब से ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स को रिलीज किया गया है यानी 2005 से, तब से अमेरिका इस लिस्ट में नंबर 1 पर रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर अमेरिका ही क्यों? तो चलिए आपको इसकी 3 सबसे बड़ी वजह बताता हूं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट, मिलिट्री कैपेबिलिटी। यूएस की जो एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लीट है वो अनमैच्ड है, यानी अमेरिका के एयरक्राफ्ट से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उनके सारे एयरक्राफ्ट न्यूक्लियर हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ग्लोबल रीच, यानी कि अमेरिका की नेवी दुनिया के कोने तक पहुंच सकती है, किसी भी कोने में वो पहुंच सकती है। और अमेरिका के दुनिया भर में मिलिट्री बेसेस हैं जिससे अमेरिका इस पूरी दुनिया पर राज करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है तीसरा, वो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जी हां, अमेरिका ने अपने डिफेंस बजट में $850 बिलियन इन्वेस्ट किया है। ये सब मिलाकर यूएसए को अनमैच लीडर बनाती है। इस नंबर पे जो दूसरा है वो है रसा। रूस अब भी दूसरे नंबर पर है, लेकिन यूक्रेन युद्ध ने इसकी मिलिट्री रेपुटेशन को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से रूस थोड़ा सा आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं पीछे रह गया है। ये युद्ध थोड़ा लंबा खिंच गया, लेकिन इनके जो ट्रूप्स हैं, रिसोर्सेस हैं, दोनों को भारी कीमत चुकानी पड़ी है इस युद्ध के बाद। फिर भी रूस की जो मिलिट्रियल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसने इसको दूसरे स्थान पर बनाए रखा और उससे वो पीछे नहीं हटा है। नंबर 3 पर है जो देश, उसका नाम है चाइना। जी हाँ, चीन की नेवी जो है वो नंबर्स के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है और उनके पास 3 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं। लेकिन इकोनॉमी के चैलेंजेस ने उनकी मिलिट्री एम्बिशंस को स्लो डाउन करके रख दिया है। जैसा कि चाणक्य ने कहा है कि फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेजरी द आर्मी इज बॉर्न, यानी इकोनॉमी और मिलिट्री का सीधा कनेक्शन होता है। यदि आपका इकोनॉमी उतना अच्छा नहीं है तो आपकी मिलिट्री पावर भी उतनी अच्छी नहीं हो सकती है। और नंबर 4 पर है भारत। जी हाँ, हमारा प्यारा देश भारत अपने इंडिजिनस वेपन सिस्टम को डेवलप करने की दिशा में काम कर रहा है और भारत की जो ज़्यादातर हथियार हैं वो भारत में ही बनाए जा रहे हैं। और आईएनएस विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उसके आत्मनिर्भरता की नीति जो है वो मजबूत भारत को बना रही है। और इंडिया का फोकस अब फ्यूचर टेक्नोलॉजीज और सेल्फ रिलायंस पर है। और सबसे इंपॉर्टेंट, भारत क्यों अब भी नंबर 4 पर बरकरार है? क्योंकि भारत लगातार डिफेंस पर स्पेंड कर रहा है, मिलिट्री इक्विपमेंट्स को मॉडर्नाइज कर रहा है, उसकी दिशा में काम कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि देश के युवाओं का जो जोश है सेना के प्रति, वो देखकर दुनिया भी हैरान है। नंबर 5 पर इसमें आता है साउथ कोरिया। जी हाँ, जो लगातार अपनी फोर्सेस को मजबूत कर रहा है। नॉर्थ कोरिया पे जो है लगातार कांस्टेंट थ्रेट्स आ रहे हैं और जो चाइना की प्रॉक्सिमिटी है उसने इसको हाई अलर्ट्स पर कर दिया है। इसलिए साउथ कोरिया लगातार अपनी सेना पर काम कर रहा है और अपने जो भी चैलेंजेस हैं उन पर ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है। ये तो रहा टॉप 5 की बात। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान इस लिस्ट में कहाँ है, तो चलिए उसकी भी पोल खोल देते हैं।
2024 में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में पाकिस्तान 9वें स्थान पर था, लेकिन उसकी नापाक हरकतों ने उसे इस बार 12वें स्थान पर ढकेल दिया है। पाकिस्तान में इकोनॉमिक कोलैप्स यानी हुई, जिसकी वजह से वहां पर भूखमरी हो गई, वहां की जनता का हाल बेहाल हो गया। नहीं जनता का हाल बेहाल हुआ, उस हाल की वजह से पाकिस्तान की मिलिट्री भी एकदम कमजोर हो गई है। अभी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने फिर से वही गलती किया है, फिर से उसने अपना वही पुराना रवैया अपनाया है। खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तालिबान से फिर से वही उलझ रहा है। खैर, ये तो आपने एक कहावत सुनी ही होगी कि जैसी करनी वैसी भरनी। अंत में यही कहूंगा कि मिलिट्री स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, विदाउट इट पावर ओनली अ इल्यूजन। यानी कि अगर आप इकोनॉमिक स्टेबल नहीं है और आप सुपर पावर बनने का सपना देख रहे हैं, तो ये सिर्फ एक झूठा सपना है और आपको इससे जल्द ही बाहर आ जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये था ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स का एनालिसिस। ये दिखाता है कि मिलिट्री माइट के लिए इकोनॉमी और जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितने ज़रूरी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।